ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं वो लोग यह वीडियो जरूर देखें। ईश्वर ने जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो कोई भी मिटा नहीं सकता, और ईश्वर जो करता है वो भले के लिए ही करता है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह बात समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। प्राचीन समय की एक बात है। एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर एक स्त्री का प्राण लेने के लिए भेजा। वो दूत यमराज की आज्ञा का पालन करके उस स्त्री के घर पर उसके प्राण लेने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वो दूत उस स्त्री के घर पर पहुंचता है तो उसके सामने जो दृश्य था वो देखकर वह बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मरणासन स्त्री के आसपास 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, जिसमें से एक बच्ची स्तनपान कर रही थी और दूसरी 2 बच्चियां स्त्री के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। उसकी आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। अपनी माँ के सिवा तीनों बच्चियों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी और अब उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर जाने वाली थी। इस दृश्य को देखकर प्राण लेने आए दूत की आंख में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अगर मैं इस स्त्री का प्राण हर लूंगा तो इस बच्चियों का क्या होगा। लेकिन अगर मैं इस स्त्री का प्राण लिए बिना ही वापस जाऊंगा तो यमराज बहुत गुस्सा होंगे और वो मुझे सजा देंगे। लेकिन फिर भी वो दूत से उस बच्चियों का दुख देखा नहीं गया और वो स्त्री का प्राण लिए बिना ही यमलोक में वापस चला गया। यमलोक में जाकर वो यमराज से बोला कि हे महाराज, मुझे माफ करे, मैं उस स्त्री का प्राण नहीं ले पाया। दूत की बात सुनकर यमराज बहुत गुस्सा हुए। तब दूत ने यमराज को बताते हुए कहा कि महाराज, आपने शायद उस स्त्री के घर का दृश्य नहीं देखा। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी मेरी तरह उस स्त्री का प्राण लिए बिना ही वापस आते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। महाराज, आप ही बताइए, मैं उस स्त्री का प्राण कैसे लेता। वो करुण दृश्य देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं उस स्त्री का प्राण नहीं ले पाया और मैं खाली हाथ ही आपके पास आया हूँ। अगर मैं उस स्त्री का प्राण ले लेता तो वो बच्चियां अनाथ हो जाती। उन बच्चियों की देखभाल कौन करता। महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस स्त्री को कुछ समय दे दे जिससे वो बच्चियों का पालन पोषण कर सके। यह सुनकर यमराज हंसकर बोले कि तुम शायद बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। अब तुम अपने आप को परमात्मा से भी महान मानने लगे हो। जिसकी इच्छा से जीवन मिलता है उसकी इच्छा से ही मृत्यु भी मिलती है। जीवन मृत्यु की डोर ईश्वर के हाथ में है। इतना कहकर यमराज दूत से पूछते हैं कि अच्छा, तुम बताओ कि अगर मैं उस स्त्री का प्राण नहीं लूं तो क्या उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तब वो दूत बोला, हाँ महाराज, अगर आप उस स्त्री का प्राण नहीं लेते तो वो स्त्री जिंदा रहकर उस बच्चियों का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगी और उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। वो सुनकर यमराज फिर से हंसने लगे और दूत से बोले कि तुमने स्त्री का प्राण न लेकर बहुत बड़ा पाप किया है और तुमको इसकी सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुम्हें धरती पर जाना होगा और तुम तब तक यहाँ वापस नहीं आ पाओगे जब तक तुम्हें तुम्हारी मूर्खता पर 3 बार हंसना न आए। और जब तुम तुम्हारी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे तब तुम्हारे लिए यमलोक के दरवाजे खुल जाएंगे। यमराज की बात सुनकर दूत मन में सोचने लगा कि मैंने कौन सा बड़ा पाप किया है। मैंने तो बस उस बच्चियों का भला ही किया है। जब मैंने कोई मूर्खता की नहीं तो मैं अपनी मूर्खता पर क्यों हंसूं। लेकिन उसको यमराज की आज्ञा का पालन तो करना ही था, इसलिए वो धरती पर चला गया। जब वो गया तब पृथ्वी पर बहुत ठंड थी। ठंड के कारण वो कांपने लगा। उसका घर बार तो था नहीं, इसलिए सड़क के किनारे बैठकर कांप रहा था। तब अचानक से वहां से एक मोची निकला। वो अपने बच्चों तथा पत्नी के लिए ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े लेने बाजार जा रहा था। जब उसने दूत को देखा तो उस मोची को उस पर दया आ गई और उसने अपने पत्नी तथा बच्चों के कपड़े लेने की बजाय दूत के लिए कपड़े खरीदे। और वो मोची दूत के पास गया और बोला, महाशय, आपके पास ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए यह कपड़े लाया हूँ। आप इसे पहन ले, वरना ठंड के मारे आपकी जान चली जाएगी। मोची ने दूत से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है और आप कहाँ रहते हैं। दूत बोला कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है और ना ही मेरे पास रहने के लिए मकान है। मोची बोला, आप मेरे साथ मेरे घर पर आ सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं मेरी पत्नी और बच्चों के लिए ठंड में पहनने के लिए कपड़े लेने निकला था, लेकिन मैंने उस पैसों से आपके लिए कपड़े खरीदे और अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ रहे हो, इसलिए मेरी पत्नी यह सब देखकर बहुत गुस्सा होगी। लेकिन तुम परेशान मत होना, थोड़े ही दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा बोलकर मोची दूत को घर पर ले गया। मोची को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसको घर पर ले जा रहा है वो एक देवदूत है, और ना ही मोची की पत्नी को पता था कि उसका पति घर पर एक देवदूत को लेकर आया है, जिसके आगमन से घर में खुशियां आने वाली है। देवदूत को देखकर मोची की पत्नी बोली, आप किसे लेकर आए हो और हमारे लिए गर्म कपड़े क्यों नहीं लाए।
तब मोची ने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे पास तो ठंड से बचने के लिए दूसरे कपड़े भी है, लेकिन इस इंसान के पास बिल्कुल कपड़े नहीं थे, इसलिए हमसे ज्यादा इसको गर्म कपड़ों की जरूरत थी। अगर मैंने इसकी मदद ना की होती तो वो ठंड के कारण मर जाता, और उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए मैं इसको हमारे घर पर लाया हूँ। यह सब सुनकर मोची की पत्नी बोली, हमने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल के रखी है? आप किसी भी अनजान व्यक्ति को घर पर लेकर आए हो। हम अपना गुजर बसर भी जैसे तैसे करते हैं, उसमें आप इस भिखारी को रास्ते पर से उठाकर यहाँ ले आए। मोची की पत्नी ने मोची को बहुत खरी खोटी सुनाई। यह सब वो देवदूत सुन रहा था। आज उसे पहली बार उनकी मूर्खता पर हंसी आई। मोची उसको हंसता देखकर पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, जब मैं 3 बार हंसूंगा उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था, उससे पहले मैं तुमको नहीं बता सकता। देवदूत पहली बार इसलिए हंसा था क्योंकि मोची की पत्नी वो नहीं जानती थी कि उसके घर में एक देवदूत आया है और उनके आगमन से घर में खुशियां आने वाली है। लेकिन उसमें उसकी भी गलती नहीं है, वो तो बस अपने बच्चों के कपड़े नहीं आए इसलिए चिंतित थी। जो उसके पास नहीं है उनके लिए वो चिंतित है, लेकिन देवदूत के रूप में उसको जो मिला है उसे वो नहीं देख सकती, इसलिए मोची की पत्नी की मूर्खता पर वो हंसता है। जो कपड़े उसके पास नहीं है वो उसके लिए दुखी है, लेकिन उसके बदले उनको जो देवदूत मिला है उसकी उनको कद्र नहीं है। घर में खुशियां आई है और मोची की पत्नी को कपड़ों की पड़ी है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके लिए दुखी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है उसकी हमें कद्र नहीं होती। मोची के साथ रहकर देवदूत सिर्फ 10 ही दिनों में मोची का काम सीख लेता है और बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाने लगता है, और देखते ही देखते देवदूत के जूते प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर से लोग उसके जूते खरीदने के लिए आते थे। मोची के मानो दिन बदल गए, उसके यहाँ मानो धन की वर्षा होने लगी। मोची राजा महाराजाओं के जैसी जिंदगी जीने लग गया। 1 साल के अंदर आसपास के सभी राज्यों में मोची के जूतों की प्रशंसा होने लगी। उसके जैसे जूते और कोई भी बना नहीं सकता था, इसलिए आसपास के राजा भी जूते बनवाने के लिए मोची के पास आने लग गए। एक दिन पास के राज्य में से एक सेनापति मोची के घर पर आया और बोला कि यह चमड़ा बहुत ही कीमती है, इसमें से राजा के लिए मोजड़ी बनानी है, चप्पल नहीं, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस राज्य की एक प्रथा थी, जो कोई भी व्यक्ति मर जाता है, फिर वो राजा हो या कोई आम इंसान, उसके साथ चमड़े के नए बनाए हुए चप्पल रखे जाते थे और उसके बाद ही उसका अग्नि संस्कार होता था। सेनापति के चले जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा कि इस चमड़े से एक मोजड़ी बनानी है। राजा का आदेश है कि यह कीमती चमड़े में से चप्पल नहीं मोजड़ी ही बनानी है। ध्यान रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मोची ने देवदूत को इतना समझाया, लेकिन फिर भी देवदूत ने उस चमड़े में से मोजड़ी बनाने के बजाय चप्पल ही बना डाले। जब मोची को इस बात का पता चला तो वो देवदूत पर बहुत गुस्सा हुआ और लाठी लेकर उसे पीटने लग गया। तब अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ मोची के घर पर आया और बोला कि उस कीमती चमड़े में से मोजड़ी नहीं चप्पल ही बनाना, क्योंकि राजा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर मोची के हाथ से लाठी गिर गई और वो देवदूत से माफी मांगने लगा। और तब देवदूत हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं मित्र, मैं तो अपनी सजा भुगत रहा हूँ। यह सुनकर मोची कहने लगा कि कैसी सजा? मैंने तुमको इतना पीटा, फिर भी तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तब मैं तुमको बताऊंगा, अभी मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। इस जीवन में इंसान उस चीज के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। भविष्य को कोई नहीं जान सकता। इंसान अपने पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए निर्णय लेता रहता है और सोचता है कि पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए आने वाले दिनों में भी मेरे साथ ऐसा होगा। जबकि कल क्या होगा वो कोई नहीं जान सकता और व्यर्थ में ही भविष्य के लिए चिंता करता रहता है। राजा जब जीवित था तब उसे मोजड़ी की जरूरत थी और जब मर गया तब उसे चप्पल की जरूरत है, और इसलिए जिंदगी में चिंता करना छोड़ दे और जिंदगी को खुशी खुशी बिताना चाहिए। देवदूत फिर से अपनी मूर्खता पर हंसता है और सोचता है कि मुझे क्या पता वो तीनों बच्चियों का क्या भविष्य है, मैंने तो फालतू में ही यमराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इस बात को काफी साल बीत गए। एक दिन देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था, तब उसके पास 3 लड़कियां आई, उसके साथ एक वृद्ध स्त्री भी थी। वो तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसलिए मोची के पास जूते बनवाने आई थी। देवदूत उन बच्चियों को देखकर ही पहचान गया कि यह तो वह है जिसकी माँ का प्राण लिए बिना ही वो यमराज के पास चला गया था, और इन्हीं 3 लड़कियों के कारण मैं यहाँ सजा भुगत रहा हूँ। देवदूत जब तीनों लड़कियों को देखता है तब हैरान रह जाता है।
उसका पहनावा देखकर लग रहा था कि वह लड़कियां किसी रईस घर की है और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तब देवदूत ने इन लड़कियों को पूछा कि तुम्हारे साथ यह वृद्ध स्त्री कौन है। तब वो वृद्ध स्त्री बोली कि यह 3 लड़कियां मेरे पड़ोसी की है। बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए थे। यह तीनों बहुत ही गरीब थी। इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इन तीनों का पालन पोषण किया। मेरी कोई संतान नहीं थी और इन तीनों लड़कियों की शादी भी काफी धनवान परिवार में होने वाली है। यह सुनकर देवदूत सोचने लगा कि अगर इसकी माँ जिंदा होती तो यह तीनों गरीबी में ही पड़ती और इसका विवाह कभी भी धनवान परिवार में नहीं हो पाता। यह सोचकर वो तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसने लगा और जब मोची आया तो मोची को वो सारी बातें बता देता है और कहता है कि यह 3 कारण है जिसकी वजह से मैं 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसा हूँ। अब मुझे समझ में आया कि भाग्य से बड़ा और कुदरत से बड़ा कोई नहीं है और वो जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है, लेकिन हम वहां तक सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।